हेलो स्टूडेंट, आज का हमारा वीडियो उत्तराखंड पुलिस की भर्ती जो आने वाली है उसको लेकर के, बहुत जल्दी इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। अभी नोटिफिकेशन को लेकर के थोड़ा चल रहा है मामला कि उत्तराखंड पुलिस में जो मैंने आपका पिछला वीडियो बनाया था कि इसमें आपका उम्र सीमा बढ़ाई जाए या नहीं बढ़ाई जाए, अगर ये आपकी सुलझ जाता है तो बहुत जल्दी आपका इसका विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो इसमें आपका जो भी स्टूडेंट प्रतिभाग कर रहे हैं या जो भी अभ्यर्थी इसमें प्रतिभाग करने वाले हैं, उन अभ्यर्थियों को किस तरीके से अपना इस परीक्षा के लिए टारगेट फिक्स करना चाहिए। तो वो टारगेट 165 नंबर होना चाहिए। 165 नंबर, अगर आप 165 नंबर का टारगेट लेकर के चलोगे और इसके इर्द गिर्द आए तो आप आसानी से इसमें भर्ती हो जाओगे। अब 165 नंबर का टारगेट अचीव करने के लिए आपको फिजिकल और रिटन में किस तरीके से आपके बैलेंस बनाना चाहिए, ये आपको समझना बहुत जरूरी है। मान लो कोई स्टूडेंट 98 का फिजिकल बना रहा है, मान लो कोई 100 का बना रहा है, तो रिटर्न में अगर वो 65 भी लाता है तो भी उसके 165 हो जाते हैं। अगर वो 98 बना रहा है, क्योंकि फिजिकल के मामले में इस उम्र तक आते आते इंसान को आसानी से पता चल जाता है कि मेरा फिजिकल कितना बनेगा। 2 या 4 नंबर ऊपर या नीचे हो सकता है किसी परिस्थिति से, लेकिन लगभग तय हो जाता है कि मैं कितने का फिजिकल बनाता हूं। क्योंकि देखो, जिसका नेचुरली 84 नंबर का 82 नंबर का फिजिकल है, वो कितनी भी तैयारी कर ले इस दौरान, मुझे लगता नहीं या उसे खुद भी पता है कि वो 98 नहीं कर पाएगा। और बहुत अच्छी मेहनत करे तो 4 नंबर हो सकता है कि वो आपका थ्रो 70 जो आपका पूरा है 20 नंबर उसमें ले आए, उठक बैठक और जो आपका दंड बैठक होते हैं इसमें आपका ले आए आपका 20 नंबर चिनअप में ले आए। जिसे पता है कि रेस में मैं आपका 16 मिनट में कर सकता हूं, तो वो 18 में नहीं कर पाएगा, चाहे वो कितना भी जोर लगा ले, उसके लिए बड़ी मुश्किल है। 15 वाला 16 पहुंचा लेगा। 1 मिनट का अंतर पैदा करना बहुत बड़ी बात है। जो 14 कूद रहा है वो ज्यादा से ज्यादा 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, बहुत अच्छी तकनीक में कूदेगा तो 4 फीट बढ़ा लेगा, लेकिन 18 नहीं कर पाएगा। ये सभी जानते हैं, जो तैयारी कर रहे हैं उन्हें भी पता है कि मेरी फिजिकल की पोटेंशियल क्या है, संभावनाएं क्या है। तो 98 वाले को पता है कि हाँ मैं 98 कर सकता हूं क्योंकि मेरा रेस अच्छा है, फिजिकल और सारी चीजें जो आपका जंप वगैरह अच्छी है, तो वो 67 ले आए तो 165 हो जाएगा। अगर कोई 96 लाता है फिजिकल में, तो उसे ये याद रखना है कि मुझे 69 नंबर लाने हैं रिटर्न में, तो 165 हो जाएंगे। 94 वाले को 71 लाने हैं, उसके भी 165 हो जाएंगे। 92 वाले को 73 लाने हैं, उसके भी 165 हो जाएंगे। लेकिन अगर हम देखें कि जो आपका 90 नंबर वाला है, तो उसे रिटर्न में बहुत मेहनत करनी है, 75 लाएगा तब 165 होंगे। अगर 88 ही है आपका फिजिकल तो 77 लाने पड़ेंगे तब 165 होंगे। 86 आपका फिजिकल है तो 79 नंबर लाने पड़ेंगे तब 165 होंगे। 84 आपका फिजिकल है, 81 लाने पड़ेंगे तब 165 होंगे। तो दोनों में बैलेंस होना बहुत जरूरी है। अब कोई बच्चा ये सोचता है कि मैं 78 नंबर फिजिकल में बना लूंगा और मैं भी 165 लाऊंगा, तो उसके लिए काफी टफ है, क्योंकि रिटर्न में 80 स्कोर करना बहुत आपका शानदार स्कोर है। क्योंकि जो इस स्कोर तक पहुंचने की तैयारी में होता है वो आसानी से समूह गौ वगैरह निकाल लेता है, उसको समस्या नहीं आएगी। जो 80 नंबर पुलिस के रिटर्न में ला सकता है, उसका कम से कम आसपास की जो 4-5 एग्जाम है ना, सभी जगह होगा। ये लिखित में ले लो आप, जो 80 नंबर इस रिटर्न में ला सकता है वो फॉरेस्ट गार्ड में भी भर्ती होगा। जो इसमें ला सकता है वो आपका जो कनिष्ठ सहायक है उसमें भी भर्ती हो जाएगा। इसीलिए उसका फोकस कम होगा इस तरफ, ये ध्यान में रखिएगा। तो 80 नंबर एक हम रिटर्न में चरम मान सकते हैं कि हाँ 80 में सबसे टॉपर होंगे। उससे जो आपका अगर वो 84 नंबर या 84 या 86 रिटर्न में ले आते हैं तो वो पार कर जाएंगे आपके 165 नंबर को। क्योंकि देखो 160 तो जनरल कैंडिडेट्स को लाने ही पड़ेंगे, तभी वो सिक्योर है कि हाँ हो जाएगा उसका। अगर 160 से नीचे आ रहे हैं तो फिर वो एग्जाम होने से लेकर के रिजल्ट आने तक हर दिन इसी आपके डायलेमा में रहेगा कि होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। हाँ, जिसने 165 करा उसे पता है 100% हो जाएगा, उसका कोई मतलब रोक नहीं सकता जिसका 165 है। और उसने जो भी भरा होगा, अधिसूचना में भरा हो, नागरिक पुलिस में भरा हो, आपका पीएससी में भरा हो, वो भी उसे मिल जाएगा। तो ये रणनीति बनानी बहुत जरूरी है कि अभी से आपका माइंडसेट होना चाहिए कि मेरी फिजिकल की जो लिमिटेशंस हैं वो कितनी है।
कहां तक मैं जा सकता हूं। मैंने क्या बोला, 84 वाला 88 कर सकता है, 94 वाला 98 पहुंच सकता है, लेकिन 86 वाला 98 नहीं पहुंच सकता। आप कितनी भी फील्ड में मेहनत कर लो, ये काफी कठिन है, क्योंकि फिजिकल एबिलिटीज कहीं ना कहीं आपके थोड़ा बहुत जन्मजात भी होती हैं और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस से भी आती हैं, लेकिन जन्मजात बहुत कम है, तो प्रैक्टिस से बहुत अंतर पैदा नहीं होगा। मैंने क्या बोला, 4 नंबर का अंतर आप पैदा कर सकते हैं अगर आप सही तकनीकों का इस्तेमाल कर गए तो यहां पर आप ये देखें कि आपकी फिजिकल एबिलिटीज कितनी है, फिजिकल की योग्यता कितनी है, क्योंकि 90 का फिजिकल अगर आपका नेचुरल है, आप कर लेते हैं इतना, तो ये समझ करके चलिएगा कि आपके लिए 94 अचीवेबल है और वहां पर आप कर सकते हैं। अगर वहां थोड़ा बहुत बैलेंस करके मेहनत, हर दिन 2 घंटा कम से कम आप फिजिकल को दे रहे हैं, जंप करते हैं 8-10 जंप, पूरी तकनीक जैसे मैंने बताई थी उस तरीके से करते हैं, और उसके अलावा आप रोज आपके थ्रो अच्छा फेंक लेते हैं, थ्रो तो नेचुरली होता है आपको पता है। उसके अलावा अगर आप मान लो जंप है, जंप सही कर रहे हैं और उठक बैठक इनकी प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो ये 3 चीजें ऐसी हैं जिनमें आपका 20-20 पूरे आ जाते हैं। जैसे थ्रो है, आपका उठक बैठक वाला सेक्शन है, चिनअप वाला सेक्शन है, इसमें आपका 60 में से 60 आ जाते हैं। लेकिन अगला रेस और जंप वाले 40 में से आपको पता होता है कि मेरे 30 आएंगे, मेरे 32 आएंगे, मेरे खेल सबसे बड़ा यहाँ है, क्योंकि वो 3 चीजें प्रैक्टिस से आसानी से 3-4 महीने जो आपके पास है उसमें आपके 60 में से 60 हो जाएंगे। अब इस सेक्टर में अगर आप नेचुरली मान लो 12 या 13-14 मिनट में आप रेस पूरी करते हैं, तो उसमें आपको कितने मिलेंगे, उसको बढ़ा करके 12 ला सकते हो या नहीं, 10 पे लाने वाले बहुत कम होंगे, ये ध्यान में रखिएगा। जंप आपको पता है कि आप 14 फीट कूदते हो तो 16 पहुंचा लोगे, तब भी आपके क्या, आपके नंबर उसमें कट जाने हैं। तो कुल मिलाकर के यहाँ 4 नंबर, आप अगर 90 नेचुरली है तो 94 जा सकते हो, 92 नेचुरल है तो 96 जा सकते हो, या 96 नेचुरल है, कोई चीज हो गया, फाउल हो गया एक बार जंप में, तो डर के मारे से थोड़ा पीछे से कूद गए तो अचीव नहीं हुआ टारगेट, ऐसा भी हो जाता है कई बार। आपको पता होता है कि ये तो 98 कर लेगा, लेकिन पता चल रहा है कि उसके 94 ही नंबर बने, या आपको पता है ये तो 100 कर लेगा, लेकिन कई बार हो जाता है कि वो 96 में अटक जाता है। कई चीजें हैं, क्योंकि प्रेशर भी होता है उस समय, क्योंकि साधारण में करने और वहां पर करने में थोड़ा अंतर आता है, क्योंकि जिस चीज को लेकर के आदमी को बहुत एक्सपेक्टेशन होती है, बहुत उम्मीदें लगाए रहता है, वहां पर उसके ऊपर मानसिक दबाव भी बहुत ज्यादा होता है। यही वजह है कि वहां पर चीजों में फर्क पड़ जाता है। लेकिन अगर आप सही बैलेंस तरीके से मेहनत करें और देखो 88 नंबर यहाँ, 77 यहाँ ले आए, तब भी आप 165 पहुंच सकते। मैं तो ये कह रहा हूं कि आपके 86 ही हो फिजिकल में, लेकिन आपको 80 नंबर का रिटर्न बनाने की आपकी क्या क्षमता, अगर आपने इन 8 महीनों में डेवलप कर ली, तो तब भी आप 165 आ सकते हैं। मान लो नहीं भी आए, ये छूट करके आपके 75 भी रह गए, तब भी आप 161 नंबर में तो आ ही जाएंगे अगर 86 का फिजिकल है। तो 84 से ऊपर जिसका फिजिकल है, अगर वो रिटर्न में मेहनत कर ले तो उसके लिए 165 अचीवेबल है। 84, 86, 84 से ऊपर कोई भी हो, 84 हो, 86 हो, 88 हो, कोई भी 165 तक पहुंच सकता है। हाँ, 80 से नीचे अगर फिजिकल है, अगर वो सोच रहा है कि वो आपका क्या यहां पर 165 कर लेगा, तो उसके लिए नामुमकिन तो नहीं कह सकते, लेकिन नामुमकिन के करीब ही रहेगा, वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि अगर वो 80 से ऊपर के रिटर्न की एबिलिटी रखता है तो संभवतः वो 3-4 जो परीक्षाएं आसपास होनी है, किसी न किसी परीक्षा में आसानी से कर जाएगा, यहां तक कि सभी परीक्षाओं में कर जाएगा। तो उसके लिए तो वैसे ही आपके क्या, वो पुलिस को चूज नहीं करेगा, आपको पता है पुलिस कांस्टेबल को, वो आपका समूह गांव वाले को चूज कर लेगा। जबकि आपका जिसका 88 का फिजिकल है, अगर ये 90 का फिजिकल है, ये सबसे, हम इसे सबसे क्या मानते हैं, मतलब अच्छा एवरेज मानते हैं। 90 का फिजिकल हो और 75 का रिटर्न कर लो, 165 ले आओ और अपनी सीट सिक्योर कर लो, ये चीज है। और दूसरा, कुछ बच्चों ने मेरे को बुक के बारे में फोन भी किया और कुछ ने कमेंट्स भी किया। मैं आपको पहले ही बता दूं, यूके SSSC में जो आप लूसेंट वन लाइनर पढ़ते हैं, उससे आपका काम नहीं होगा जीएस में, ये ध्यान रखिएगा, क्योंकि यहाँ डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं पूछता, आपको पता है। ये आपके मिलान वाले क्वेश्चन भी पूछता है, ये कथन कारण वाले क्वेश्चन भी पूछता है, ये कूटबद्ध करके भी क्वेश्चन पूछता है, तो वहां पर आप फंस जाओगे। इसीलिए जरूरी है कि आप लोग इसकी तैयारी करने के लिए इन 8 महीनों में हर यूनिट को एनसीईआरटी के जो कलेक्शन बाजार में आते हैं, जैसे महेश कुमार वर्णवाल के कलेक्शन आते हैं, हिस्ट्री का आता है, ज्योग्राफी का आता है, इकोनॉमी का आता है, पॉलिटी का आता है,
उस कलेक्शन को आप पढ़ लें, क्योंकि उनमें आपके फैक्ट बहुत साधारण हैं। 6 से लेकर के 10वीं 12वीं तक के जितनी भी आपके फैक्चुअल चीजें हैं वो आपको वहां से कवर हो जाएंगे। उसे आराम से कर लें और उसी में अपने कॉपी में हर दिन शॉर्ट नोट्स बनाते रहें, क्योंकि अगर आप अपने आप से नोट्स बनाते रहेंगे तो आपको काफी आसानी रहेगी। और दूसरा, इसके साथ साथ जो हिंदी है, हिंदी आप कम से कम जो शब्दकोश है उसे तैयार कीजिए। आप रोज 5-5 10-10 शब्द लिखिए और उसके अलावा ग्रामर के एक छोटे से चैप्टर को उठाइए। जैसे संज्ञा है तो पहले संज्ञा को पढ़िए, 2-3 दिन उसमें लगाइए, समझिए उसको, उसके बाद उसमें अपना शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर सर्वनाम में जाइए, फिर विशेषण में जाइए, फिर अव्ययों में जाइए। इस तरीके से एक एक करके जाना, एक रट्टा मारने का प्रयास मत करिए। एक बार समझ करके पढ़िए, फिर नोट्स बनाइए, समझ करके पढ़िए, फिर नोट्स को रिवीजन करते रहिए। और उसके अलावा जो उत्तराखंड है, उत्तराखंड में सबसे पहले, बहुत सारे बच्चे कह रहे हैं कि सर कौन कौन सी किताबें ले लें, पहले एक लेकर के एक पढ़ो, उसमें अगर आपके अधिकतर चीजें हो जाती हैं तो अगली में जाओ। जैसे सबसे पहले परीक्षा वाणी खरीदो। आपको पता है परीक्षा वाणी बहुत सारी चीजें कवर कर लेती है। न्यू एडिशन जो परीक्षा वाणी का आया है उसमें तो इतिहास भी काफी दे दिया है, योजनाएं भी लगभग सारी दे दी हैं, अधिकतर चीजें बड़ा करके दे दी हैं। तो इस कारण से उसमें आपके लिए मैटर काफी है। तो बहुत नहीं हो रहा है तो पहले 15-20 दिन आप उठा करके परीक्षा वाणी में जो बॉक्सेज में फैक्ट दिए होते हैं उन्हें याद करने का प्रयास करो। जब वो याद हो जाते हैं फिर धीरे धीरे आप पन्ने पलट करके उन पन्नों से महत्वपूर्ण फैक्टों को याद करो, अपनी रफ कॉपी पकड़ो और उसमें लिखना शुरू करो। पढ़ते रहो, टॉपिक बनाओ, लिखो, पढ़ते रहो, टॉपिक बनाओ, लिखो। अगर 6 महीने तक ऐसा कर लिया तो परीक्षा वाणी एक बार पूरी की पूरी कंप्लीट हो जाएगी और अधिकतर फैक्ट आपको याद हो जाएंगे। उसके बाद 2 महीने अगर आपको लग रहा है कि इससे इतिहास कंप्लीट नहीं हो रहा है तो आप अजय रावत वगैरह पढ़ सकते हैं इतिहास के लिए, अगर आप समझ पाएंगे तो उसको, क्योंकि उसमें फैक्ट बहुत आपके क्या विस्तार से दे हुए हैं और कई सारे लोगों के मत देने के कारण उसमें थोड़ा कंफ्यूजन भी है। इसीलिए आप उसी तरीके से अपनी योजना बनाएं। तो 2 चीजों पर ध्यान रखना है, फिजिकल और रिटर्न का बैलेंस कैसे बनाना है ताकि 165 अचीवेबल हो। 165 अचीवेबल है हर उस स्टूडेंट के लिए जिसका 84 से ऊपर को आपका फिजिकल हो जाता है। अगर वो रिटर्न में सही मेहनत कर ले तो कर सकता है। अब फिजिकल जो जितना ज्यादा करेगा उसको रिटर्न में उतना ही क्या रिलैक्सेशन मिल जाएगा। मान लो आपके 98 हैं तो आप रिटर्न में अगर 67 भी कर गए तो भी आपके 165 हो जाते हैं। लेकिन टारगेट आप 165 का मान के चलिएगा, इसमें 155 का मत बनाइएगा, क्योंकि 55 का बनाओगे 5 नंबर लूज कर जाओगे, 150 में सिलेक्शन नहीं होगा। 165 का बनाओगे 5 नंबर लूज भी कर जाओगे तो भी आपके सिलेक्शन की उम्मीद पूरी की पूरी बनी रहेगी, क्योंकि जहां आप पहुंच सकते हो उससे अपने टारगेट हमेशा ऊपर रखनी चाहिए, उसी हिसाब से मेहनत करनी चाहिए। और ये मेहनत हर दिन होनी चाहिए, क्योंकि बीच में दिवाली भी आएगी, दूसरी चीजें भी आएंगी, तीसरी चीजें भी आएंगी। अगर आप इन सारी चीजों में अपनी रोज की पढ़ाई को स्किप कर देते हो तो आपको दिक्कत आएंगी। आपको पता है कि 5 घंटा 6 घंटा मुझे रोज पढ़ाई को देने हैं और हर यूनिट को रोज जो आपने लाइव बना रखी है उसमें काम कर रहे हैं। और कोई भी काम व्यवस्थित तरीके से आपका नियमित किया जाए तो उस काम में महारत हासिल होना एक साधारण सी बात है। अगर आप एक दिन पढ़ रहे हो, दूसरे दिन कुछ और, तीसरे दिन कुछ और, खुद ही अव्यवस्थित हो तो आपकी चीजें बन नहीं पाएंगी। ये ध्यान में रखिएगा, क्योंकि व्यवस्थित होना और नियमित होना ये दोनों चीजें आप इस पूरे 8 महीने के दौरान अपने आप के साथ बनाए रखें। देखो पहले 4 महीने में आपको 2 घंटे फिजिकल को भी देने हैं। फरवरी के बाद आपका 28 फरवरी तक आपका फिजिकल हो गया। मार्च, अप्रैल, मई, जून, मतलब 3.5 महीने पूरे के पूरे आपको रिटर्न की तैयारी के लिए मिलेंगे, जब आपके पास फिजिकल का प्रेशर नहीं होगा। तो उस समय उस हिसाब से फिर अपनी स्ट्रेटजी में 2 घंटे जो फिजिकल को दे रहे थे वो रिटर्न को एक्स्ट्रा दे देंगे, तो पहले जो पढ़ा है उसका रिवीजन हो जाएगा। तो इससे आपकी परीक्षा के लिए एक शानदार रणनीति बन जाती है। इसको जरूर फॉलो करें, इससे आपका जो चीजें हैं वो सुधरेंगी और निसंदेह आपको एक अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इस पर आप कमेंट्स करिएगा। और इसके अलावा अगर आपको किसी भी तरीके की चीजें हमसे जो पूछनी है तो उसके लिए कमेंट्स कर दिया करें, उससे हम आपको उसके बारे में बताने का प्रयास करेंगे कि किस तरीके से आप चीजें कर सकते हो। धन्यवाद।